हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेसन है वो रिलेट करता है एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले का जो आपका फर्स्ट लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। आप उस क्लास को जाकर देखें, वो क्लास भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए फिर अपने आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पता है, आप आंसर करना शुरू कर दीजिएगा अपने। पहला क्वेश्चन आपको पता चलता है। पहला क्वेश्चन है, आपको कथन बताना है, इसमें से सही कथन कौन सा है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये सभी कथन सत्य हैं या नहीं, तो उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। एक अक्ष किसे कहते हैं, उत्तर दक्षिण ध्रुव कौन से हैं, और विषुवत रेखा किसे कहते हैं, ये सब बातें हमें पता चल रही हैं। क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बातें सही हैं या फिर केवल उत्तरी गोलार्ध वाला स्टेटमेंट ही सही है, तो सही आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जब आप इस लेसन को अपनी बुक में से रीड करेंगे, वहाँ पर आपको मानचित्र वगैरह की सहायता से, पिक्चराइजेशन की सहायता से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। यहाँ पर मैंने केवल उसके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर में लेकर आई हूँ, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब आप इस क्लास को अटेंड करें तो उससे पहले आप अपने एक बार उस लेसन को रीड कर लें, तभी ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो जाएंगे। हाँ, तो बताइए, क्या केवल स्टेटमेंट 1 फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है? ये तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ये तीनों ही बातें सही हैं। क्वेश्चन, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ये क्वेश्चन देखिए बनता है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। इसी प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये दोनों ही बातें सही हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। वहीं पर शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे शीत कटिबंध कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश, ये सामने विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताइए। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैंने ये बताए थे। देखिए, अगर मुझे याद है तो ये वाले क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, ये वाला बताया था विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। पूरा इसको क्लियरफाई किया था। अब ये देखिए, यही चीज़ यहाँ पर है, कौन सा गलत है।
गलत कौन सा है देख लो, ऑप्शन सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री दक्षिण कहेंगे, दा से संबोधित करेंगे इसे। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहलाती हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए क्या लगाते हैं? अक्षर, और पश्चिम के लिए क्या लगाते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं कितने मिनट में 1 डिग्री घूमती है? यहाँ पर डिग्री आना चाहिए। बताइए क्या आंसर सही होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। तो इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।